नमस्कार। डॉक्टर नीतू मांडके, मुंबई के बहुत बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ और सर्जन। दूर दूर से लोग इलाज के लिए उनके पास आया करते थे और उन्होंने कई बॉलीवुड कलाकारों का इलाज किया था। उन्हें ईश्वरीय शक्ति पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, वो कर्म पर विश्वास रखते थे। एक बार उन्हें दिल्ली में कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था। उन्होंने टिकट बुक की और नियत तिथि पर वह एयरपोर्ट पहुँचे और जैसे ही वो प्लेन में बैठे, अचानक से मौसम खराब हो गया। तूफान, आंधी और खूब तेज बारिश शुरू होने लगी। इतना तेज आंधी तूफान था कि वो फ्लाइट कैंसिल हो गई और सभी यात्रियों को कहा गया कि आप प्लेन से नीचे उतर जाइए, ये अब फ्लाइट नहीं जाएगी। अब डॉक्टर मांडके एयरपोर्ट से बाहर आए और उन्होंने अपने ड्राइवर को फ़ोन किया कि हमें गाड़ी से दिल्ली चलना है। ड्राइवर को कुछ काम आ गया था उसके घर पर, तो उसने मना कर दिया कि डॉक्टर साहब मैं अभी नहीं चल पाऊँगा। अब डॉक्टर साहब संकट में पड़ गए कि मैं कैसे जाऊँ, तो उन्होंने सोचा कि मैं खुद ही कार ड्राइव करके निकल जाता हूँ और वे घर आए और उन्होंने कार उठाई और चल दिए। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, लेकिन डॉक्टर साहब बस चल पड़े थे। उन्होंने जितनी गति से चल सकते थे उतना उन्होंने अपनी कार की गति रखी और वो बढ़ते गए। मौसम ख़राब होता रहा, ख़राब हो ही रहा था और शाम भी हो रही थी। अब डॉक्टर साहब अंधेरा जल्दी हो गया क्योंकि बादल थे सभी दूर और तूफ़ान आंधी के कारण कुछ और लाइट भी चली गई थी। तो डॉक्टर साहब जैसे-तैसे गाड़ी चला रहे थे। अब बहुत तेज़ गाड़ी भी नहीं चला सकते थे, आगे अंधेरे होने की वजह से। और फिर एक समय ऐसा आया कि डॉक्टर साहब रास्ता भूल गए और अब तो उन्हें लगा कि सामने बिल्कुल दिखाई देना बंद हो गया। तो उन्होंने सोचा कि शाम भी हो गई है और मुझे कहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि यदि मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहा तो कुछ भी हो सकता है, दुर्घटना हो सकती है। तो वो घर देखने लगे कि कहीं कोई घर मिल जाए तो मैं वहाँ पर रुक जाऊँ। वो बढ़ते गए तो एक उन्हें टूटा-फूटा सा घर दिखाई दिया, छोटा-सा टूटा-फूटा घर था। तो उन्होंने सोचा मैं यहाँ पर मदद के लिए जाता हूँ। उन्होंने कार रोकी और घर का दरवाज़ा खटखटाया। एक महिला ने दरवाज़ा खोला तो डॉक्टर साहब ने बोला कि बाहर बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान है और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, क्या मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ? तो महिला ने कहा नहीं नहीं आइए आप। महिला ने उनको अंदर बिठाया, उनको पानी पिलाया और गरम गरम चाय पिलाई। डॉक्टर साहब बैठे थे। तो शाम हो चुकी थी, तो उस महिला ने भगवान के आगे दिया बत्ती की, दिया लगा रही थी और कुछ प्रार्थना कर रही थी और पल्ले में उसका बच्चा सोया हुआ था, तो उसे बीच बीच में वो झूला भी दे रही थी और प्रार्थना भी कर रही थी। डॉक्टर साहब ने बोला कि बहन आप ईश्वर पे बहुत विश्वास रखती हैं? वो महिला बोली मुझे ईश्वर पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, मैं अपने से ज़्यादा ईश्वर पर विश्वास रखती हूँ। आप देख रहे हैं ये पल्ले में जो मेरा बच्चा सो रहा है, इसको बहुत बड़ा हृदय रोग है। हमने सब दूर इसका इलाज करवाया लेकिन कोई आराम नहीं है। हमने हमारे पास जितना पैसा था सब कुछ लगा दिया लेकिन कहीं कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हमें किसी ने कहा है कि मुंबई में एक डॉक्टर है, डॉक्टर नीतू मांडके, और वो ही तुम्हारे बच्चे को ठीक कर सकते हैं। वो उनमें उनके हाथ में चमत्कार है, वो जिनकी भी सर्जरी करते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो मुझे बस यही एक उम्मीद है कि एक न एक दिन हम ज़रूर डॉक्टर नीतू मांडके के पास पहुँचेंगे इसको लेकर मुंबई में। ये मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर पर। डॉक्टर साहब के पैरों के नीचे की ज़मीन खसक गई। वो कोने में रखे ईश्वर को देख रहे थे और सोच रहे थे।
और उनकी आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने कहा कि बहन, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं ही डॉक्टर नीतू मांडके हूँ। तो वो महिला ईश्वर के पास वो हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बोले, प्रभु, मैंने तो बस ये प्रार्थना की थी कि एक न एक दिन हम उनके पास, डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाए, पर आपने तो डॉक्टर साहब को ही यहाँ हमारे घर भेज दिया। डॉक्टर साहब बोले, ये तुम्हारे ईश्वर ने ही मुझे यहाँ तक लाया है। उसने मेरी फ़्लाइट कैंसिल की, आंधी तूफान तेज बारिश की, मेरे ड्राइवर को काम आ गया, वो भी नहीं, मैं गाड़ी लेके निकल पड़ा, मैं रास्ता भूल गया और रास्ता भूलकर मैं तुम्हारे दरवाजे पर आ गया। तो तुम्हारे ईश्वर ने ही मुझे भेजा है। तो तुम चिंता मत करो, कल सुबह हम इसको लेकर मुंबई जाएंगे और मैं इसका इलाज करूँगा। तो वो महिला बोली कि मेरे पास तो अब पैसा नहीं है, इसका कैसे इलाज होगा? ऑपरेशन होगा तो बहुत पैसा लगेगा। डॉक्टर साहब बोले, तुम उसकी चिंता मत करो, जब तुम्हारा ईश्वर मुझे यहाँ तक पहुँचा सकता है, सारी लीलाएं रचकर यहाँ तक मुझे पहुँचा सकता है, तो क्या मैं इसका इलाज नहीं कर सकता? तुम चिंता मत करो और कल ही हम मुंबई के लिए निकलेंगे और मैं इसका इलाज करूँगा। और उस दिन के बाद से, उस घटना के बाद से डॉक्टर साहब का पूरा जीवन ही बदल गया। उन्हें ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास होने लगा। वो सोचने लगे कि नहीं, मैं गलत था। कर्म के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति भी है जो अपना काम करती है। धन्यवाद। यदि आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और घटनाओं को सुनने के लिए मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।